कोई भी घरेलू नुस्खा तब असरदार होता है जब आपको उसे बनाने की पूरी विधि पता हो, उसे किस समय लेना है वो समय पता हो, और कितनी अवधि तक लेना है, कितने दिनों तक लेना है ये भी अच्छे से पता हो। आपने अपने जीवन में बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही असरदार रहे होंगे। ऐसा क्यों? कभी विचार किया है आप लोगों ने? आज की जो बुद्ध कहानी है आपको जो हम सुनाने वाले हैं, उसमें आपको ऐसी औषधि के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे आप धरती का वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी औषधियां प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं और ये हमारे आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। इनके ना तो नुकसान होते हैं और इनका सेवन भी बड़ा ही आसान होता है। प्राकृतिक औषधियों के बारे में जानकारी देने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि हमारी आज की जीवन शैली पुराने समय से बिल्कुल अलग है। जहां पर विज्ञान ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसका परिणाम ये हुआ है कि लोगों ने अपने दैनिक कार्यों में शारीरिक मेहनत करना छोड़ दिया है। भले ही वो मानसिक मेहनत करते हों, लेकिन मानसिक मेहनत से आप अपनी सेहत को स्वस्थ नहीं रख सकते, और इसी वजह से यानी कि मानसिक मेहनत ज्यादा करने के कारण और शारीरिक मेहनत की तरफ कोई ध्यान ना देने के कारण लोगों की जवानी में ही बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। अगर हम केवल अपने खान पान को ही सुधार लें तो हमारी दिनचर्या में काफी ज्यादा बदलाव आ सकता है। हमारा पाचन तंत्र पूरी बॉडी का केंद्र बिंदु होता है, वहीं से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है, क्योंकि जब खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छी तरह से पच जाता है तो खाने में मौजूद सारे जरूरी तत्व शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इन्हीं तत्वों से शरीर की अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, रक्त बनता है, और जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है वो इस खाने से प्राप्त हुए न्यूट्रिएंट्स से और ऑक्सीजन से पूरा होता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो आहार हमारे मुंह से हमारे पेट तक जा रहा है तो इस रास्ते में जो हमारी आहार नली होती है वो ठीक तरह से साफ होनी चाहिए। वो जितनी साफ होगी आहार उतनी ही सरलता के साथ हमारे पेट में पहुंच पाएगा। आपने भी ये सुना होगा, आहार नली में कई बार कुछ लोगों का आहार अटक जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपनी आहार नली को नियमित रूप से साफ नहीं करते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं ऐसी कहानियां रोज आपको सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें ताकि हमें भी आपका आभास होता रहे। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आपकी आहार नली को साफ रखने के लिए धरती का पहला वरदान नीम की पत्ती और हल्दी का मिश्रण है। 8 से 10 नीम की पत्तियां 1 चम्मच हल्दी के साथ अच्छी तरह से पीस लें, जिससे कि वो एक लड्डू की तरह बन जाए। नीम की ताज़ा पत्तियों में पानी की भी मात्रा होती है, और नीम की उन पत्तियों के साथ हल्दी को पीसा जाता है तो वो लड्डू की तरह बन जाता है। अब इस लड्डू को लेना किस तरह से है वो जान लीजिए। जब आप सुबह अपने पेट को खाली कर चुके होते हैं तो आप 1 गिलास पानी के साथ उस लड्डू को गटक जाइए। हो सकता है ये थोड़ा आपको कड़वा लगे, लेकिन जब आप इसे पानी के साथ लेंगे तो आपको ज्यादा कड़वापन महसूस नहीं होगा। इसका सेवन कितने समय तक करना है ये जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको लोगों ने कई बार बताया होगा कि कैसे लेना है। ये तो सब बता ही देते हैं, लेकिन कैसे और कितने दिन लेना है ये आपको कोई नहीं बताता। देखिए, जिन लोगों को रोटी और सब्जी के साथ कुछ ना कुछ तरल पदार्थ चाहिए होता है ताकि वो रोटी का टुकड़ा हमारे पेट में हमारे अंदर से आसानी से चला जाए, तो ऐसे लोगों को अपनी आहार नली अवश्य साफ करनी चाहिए, क्योंकि उनकी आहार नली साफ नहीं है। इसलिए तो उन्हें खाने के साथ साथ दूध की घूंट लेनी पड़ रही है ताकि वो खाना आहार नली से आसानी से नीचे चला जाए। ऐसे लोगों को तो ये नुस्खा जरूर लेना चाहिए, और जो लोग अपनी आहार नली को वैसे ही साफ करना चाहते हैं तो ऐसे लोग 2 महीने में 1 हफ्ते के लिए इस प्रकार के लड्डू बनाकर रोज सुबह खाएं। याद रखें, सिर्फ 1 हफ्ता। और जिन लोगों को बिना तरल पदार्थ के खाना हजम करने में दिक्कत होती है तो ऐसे लोगों को कम से कम 13 दिन के लिए इस प्रक्रिया को
अपनाना चाहिए। आप इसे 2 से 3 महीने के अंतराल में फिर से दोहरा सकते हैं। इसे रोज करने की आवश्यकता नहीं है। आहार नली को साफ करने के साथ साथ इसके और भी चमत्कारी फायदे हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में ये सहायता करते हैं, जिससे कि हमारा खाना आसानी से और सुविधापूर्वक पच सके। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगा। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी आहार नली और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए औषधि। अब बात करते हैं अगली औषधि की। दूसरी प्राकृतिक औषधि है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जल्दी बीमारी को पकड़ लेते हैं, यानी कि जल्दी बीमार हो जाते हैं। उन्हें जल्दी से खांसी जुकाम सब हो जाता है, जल्दी त्वचा रोग हो जाता है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो ये औषधि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत सहायता करेगी। बहुत ही आसान सी औषधि है और अपने आसपास ही आपको यह औषधि मिल जाएगी। यह औषधि है आम की पत्तियां, लेकिन हरे वाले नहीं, बल्कि जो पत्तियां हल्की गुलाबी हो चुकी होती हैं, थोड़ी थोड़ी, पूरी तरह से सूखी हुई भी नहीं और पूरी तरह से हरी भी नहीं। जो गुलाबी रंग की पत्तियां होती हैं, उन 2 से 3 पत्तियों को खाने पर आपको अद्भुत और चमत्कारी फायदे जरूर दिखेंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 पत्तियां ही, क्योंकि इन पत्तियों में स्पर्म सेल को मार डालने की पावर होती है। अगर आप इन पत्तियों को ज्यादा सेवन करेंगे तो आपके स्पर्म सेल कम हो सकते हैं। 4 से 5 महीने की गर्भवती महिला इसका सेवन बिल्कुल ना करे, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और ये पत्तियां आपके दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी सी सर्दी आते ही खांसी जुकाम हो जाता है, धूप में निकलते ही त्वचा रोग हो जाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनका शरीर जल्दी बीमारियां ग्रहण कर लेता है, तो उनके लिए रोजाना 2 से 3 गुलाबी रंग की आम की पत्तियां वरदान साबित होंगी। इसका आप दिन के किसी भी समय सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको इसका सेवन नहीं करना है। अगली औषधि है, यानी कि तीसरी चीज जो हम बताने वाले हैं, उसके बारे में ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके फायदे जानने के बावजूद वो इसको सही तरह से लेने का तरीका शायद ही उनको मालूम होगा। तो हमारा तीसरा प्रकृति का वरदान जो है वो है एलोवेरा, यानी कि ग्वारपाठा। देखिए, एलोवेरा का जो जूस है वो बाजार में भी आता है, लेकिन संभव हो सके तो इस पौधे की प्राकृतिक पत्ती तोड़कर इसका सेवन करें। उसको ऊपर से छील लें और बीच में जो तरल जैसा पदार्थ होता है उसका आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। और जिन लोगों के पास एलोवेरा का पेड़ मौजूद नहीं है वो इसका जूस ले सकते हैं। एलोवेरा सबसे ज्यादा फायदा आपके स्किन, आपके बालों को पहुंचाता है। साथ ही साथ यह आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देता है। जिन लोगों का स्पर्म कम हो जाता है या थिन हो जाता है, ऐसे लोग हर सुबह खाली पेट एलोवेरा जरूर लें और किसी औषधि की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 1 सप्ताह तक आपको नियमित रूप से आपको इसका सेवन करना है। 1 सप्ताह तक इसका सेवन करने के बाद आपको स्वयं अपने भीतर बदलाव महसूस होंगे। आप इसका सेवन प्रतिदिन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन इसके सेवन से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसका बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं प्रतिदिन कितनी मात्रा एलोवेरा की आपको लेनी चाहिए। ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन बहुत हानिकारक होता है। एलोवेरा की आधी पत्ती काटकर उसे छीलकर उसका सेवन आप कर सकते हैं। यदि आप आधी पत्ती को ज्यादा खाते हैं तो उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी। प्रकृति का चौथा वरदान है शहद। शहद के सेवन करने के अनगिनत फायदे हैं। आप जितना सोच सकते हैं ये उससे भी ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है, लेकिन ये फायदा तब आपको मिलेगा जब आप सही तरह से इसका सेवन करेंगे। देखिए, गर्म पानी में शहद लेने से आपका वजन कम हो जाता है और ठंडे पानी में शहद लेने से आपके खाने से न्यूट्रिशंस सोख लेने की शक्ति बढ़ जाती है। ठंडे पानी में मिलाने से शहद की अलग तासीर हो जाती है, वहीं गर्म पानी में
शहद मिलाने से इसकी तासीर अलग हो जाती है। तो पहले आप ये निश्चित कर लें कि आप किस पर्पस के लिए शहद का उपयोग करने वाले हैं। बाकी अगर फ़ायदे की बात करें तो 2 फायदे आपको पहले ही बता दिए हैं कि वज़न कम करता है, न्यूट्रिशन सोखने की पावर बढ़ाता है। इसके अलावा शहद हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी करता है। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए शहद एक चमत्कारी औषधि है। इससे आपकी बॉडी ऑर्गन्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो जो बच्चे अपनी ग्रोथ वाली स्टेज में हैं, उन बच्चों को शहद का सेवन ज़रूर कराएं। और जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, वो थका थका महसूस करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों को खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी की मात्रा, उसकी काउंटिंग आपके ब्लड में बढ़ने लगेगी, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी आपके खून में बढ़ने लगेगी, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसलिए आप इसका रोज सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। हम अपनी दिनचर्या और खान पान में बदलाव करके मरने तक बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे जो कि प्रकृति की औषधि के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और इनका पालन करके बुढ़ापे तक अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर की मदद से। इसलिए चाहे आप जानकारी कहीं से भी ले, बस आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, वरना तो आप बस सेवन करते रहेंगे और आपको फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके हर व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसका भी फायदा हो सके। नमो बुद्धाय।